हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएससी बाबा। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी बाबा में स्वागत है। मेरा नाम है समर्थ और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा यहाँ पर एक नया टॉपिक जो कि रहेगा मिसिंग नंबर। ये वीडियो काफ़ी दिनों से पेंडिंग थी बट इसको आज हम कवर करने वाले हैं। तो अभी तक आपने देखा कि यूट्यूब पर हमने जितने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे जो कि एसएससी सीजीएल 2020 में जिनके क्वेश्चन टफ थे, जिसमें एक कैलेंडर था, एक टॉपिक था हमारा यहाँ पर नंबर सीरीज़, एक हमारा ट्रिपलेट क्लासिफिकेशन था और यहाँ पर ये चौथा टॉपिक हम पढ़ेंगे मिसिंग नंबर। एक टफेस्ट ट्रिप भी मैंने आपको सॉल्व करवाई है, तो वो सब वीडियोस की लिंक भी यहाँ पर प्रोवाइड कर दी जाएगी, तो वो भी आप देख लेना। ये सभी हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिंक्स हैं और उनके हैंडल्स हैं। यूट्यूब हमारे 2 पेजेस हैं, टेलीग्राम ऑफिशियल एंड टेलीग्राम डिस्कशन, और हमारा एक और पेज है जिस पर हम नोट्स शेयर करते हैं, एसएससी बाबा नोट्स। तो इसकी लिंक भी यहाँ पर हमारे ऑफिशियल चैनल पर आपको मिल जाएगी, तो आप ये भी यहाँ पर सब्सक्राइब कर लें और यहाँ पर आपको सारे इंपॉर्टेंट एसएससी से रिलेटेड नोट्स और उनके पीडीएफ मिल जाएंगे। ये हमारे कोरा हैंडल्स हैं और ये हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है, तो ये भी आप सब फॉलो कर सकते हैं। अभी रिसेंटली हमने मॉक टेस्ट कंडक्ट करवाए हैं एसएससी सीजीएल टीयर 1 के लिए। ये बिल्कुल प्रीवियस ईयर पैटर्न पर बेस्ड मॉक्स हैं, जिसमें मॉक 1 हमारा हो चुका है और मॉक 2 हमारा लाइव है अभी। तो आप इनकी लिंक हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड की गई है, तो वहाँ से जाकर इन मॉक टेस्ट को दे दें और एनालिसिस कर लें। तो चलिए अपने टॉपिक को स्टार्ट करेंगे आज। तो हमारा टॉपिक है आज का मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर मिसिंग नंबर क्या होता है कि आपको यहाँ पर एक टेबुलर फॉर्मेट में नंबर लिखे होते हैं। ये इस तरीके से नंबर लिखे होते हैं और कोई एक नंबर यहाँ पे आपको फाइंड करना पड़ता है, आपको रिलेशन देखनी पड़ती है, क्या रिलेशन हो सकती है। तो देखो, मिसिंग नंबर के लिए सबसे पहले मैं आपको जो भी वीडियोस बता रहा हूँ अभी लेटेस्ट में, उनमें बताते चल रहा हूँ कि आपको स्क्वायर्स, क्यूब्स, टेबल्स और प्राइम नंबर आपको याद रखने हैं। जिनको टेबल याद रहेगी, स्क्वायर याद रहेंगे, वो ईजिली मल्टीप्लाई कर पाएंगे और नंबरों के बीच में रिलेशन निकाल पाएंगे। मिसिंग नंबर एक ऐसा टॉपिक है जिसमें अगर आपको पैटर्न मिल गया क्वेश्चन की स्टार्टिंग में तो वेल एंड गुड है। अगर उसके बाद अगर आपने 1 मिनट दे दिया, 2 मिनट तक दे दिया और आपको पैटर्न नहीं मिला, तो इसके बाद ना आपको बहुत टाइम लग सकता है। तो इस टॉपिक के लिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको अगर स्टार्टिंग में देखने पर इसका पैटर्न मिल जाता है तो अच्छा है, अदरवाइज इसको आप मार्क फॉर रिव्यू करें और इसको आप क्या करें, पेपर में जब टाइम लास्ट में बचे रीजनिंग सेक्शन में या फिर पेपर के एंड में आपके पास 4-5 मिनट बचे तब इसको सॉल्व करें, क्योंकि ये टॉपिक बहुत टाइम भी ले सकता है आपका। लेकिन इसमें कुछ ऐसी मेथड्स होती हैं जिसको हम अप्लाई करके इसको शॉर्ट कर सकते हैं और ईजिली इसको निकाल सकते हैं, अगर वो मेथड लग जाती हैं तो। लेकिन उसके बाद भी 5% अगर मैं बात करूं तो 5% ऐसे कॉम्प्लेक्स पैटर्न होते हैं जिन पैटर्न पर आपका माइंड शायद उस जगह पर काम ना करे, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा आपको सोचना पड़ेगा और नंबरों के बीच में रिलेशन निकालनी पड़ेगी। तो वो 5% के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि लास्ट में आप इसको रखें, नहीं तो आपको इजीली ये मिल जाएगा। 90 to 95% इसको आप सॉल्व कर लेंगे और प्रैक्टिस तो मैटर करती ही है। तो यहाँ पर मैं आपको सारे सवाल करवाऊँगा CGL 2020 के, और इसके बाद आपको CHSL और CPO के सवाल भी प्रैक्टिस में कर लेने हैं। आगे बढ़ते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। इसको करने से पहले मैं आपको कुछ बता दूं कि आपको ध्यान क्या रखना है। देखिए, मिसिंग नंबर के क्वेश्चंस को करना कैसे है। ये आपके पास टेबल आएगी इस तरीके से, राइट। ये आपकी टेबल रहेगी, यहाँ पर नंबर लिखे रहेंगे। देखो, अब इसमें क्या होता है, सबसे पहला डाउट जो स्टूडेंट्स का आता है वो आता है कि कैसे पहचाने कि कॉलम में पैटर्न है और रो में पैटर्न है, किस में पैटर्न लग रहा है। तो देखिए, यहाँ पर जो नंबर लिखे रहेंगे उनके अकॉर्डिंग आपको मालूम चलेगा पैटर्न रो में है कि कॉलम में है। और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें क्या है कि आपको पहले कॉलम ट्राई करना है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कॉलम ट्राई करने के बाद कुछ नहीं आ रहा है तो आप रो ट्राई करेंगे, मतलब रेंडमली कोई एक तो आपको लेना पड़ेगा। इसमें कोई ऐसा फिक्स नहीं रहता है कि कॉलम से ही पैटर्न स्टार्ट होगा। तो ये इसका आंसर आप लोग समझ लें। सेकंड कंडीशन इसमें ये देखी जाती है कि कैसे स्टार्ट करें। अब देखिए, जैसे अगर हम रो में स्टार्ट करते हैं और ये हमारी फर्स्ट रो है और ये हमारी सेकंड रो है, ये हमारी थर्ड रो है,
तो कभी कभी क्या होता है, फर्स्ट रो से मिलकर सेकंड रो बनती है और सेकंड रो से मिलकर थर्ड रो बनती है, एक कंडीशन ये होती है। कभी कभी क्या होता है, फर्स्ट और सेकंड और थर्ड इन दोनों को मिला के इनटू मल्टीप्लाई जोड़ ताड़ कुछ भी करके, इसमें कुछ भी हम इसमें दिमाग लगाकर तीसरी रो को फॉर्म करेंगे, तो एक ये पैटर्न होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब जैसे कौन सी पैटर्न, कौन सी रो बनेगी बाकी दो रो से, वो कैसे मालूम चलेगा? जैसे यहाँ पर नंबर लिखा है 24, यहाँ पे लिखा है 120 और यहाँ पे लिखा है 5। अब दो छोटे नंबर से एक यहाँ पर बड़ा नंबर आपको मिल रहा है, दो छोटे नंबर से एक बड़ा नंबर मिल रहा है 120। तो हमें ये मालूम चल रहा है कि ये जो 120 बड़ा नंबर है ये इन दो नंबरों से मिलकर ही बना होगा। तो अगर आपकी मिसिंग नंबर की टेबल में कोई बड़ा नंबर आपको मिल जाता है तो वो बड़ा नंबर उन छोटे नंबरों से ही फॉर्म होगा। तो उस रो को आपको बनाना है बाकी दो रो से, या उस कॉलम को बनाना है बाकी दो कॉलम से। तो ये सब बातें ध्यान रखनी है। इसके अलावा अगर एक और बात देख सकते हैं आप, जैसे टेबल में यहाँ पर 9 नंबर लिखे हुए हैं, 9 नंबर लिखे हुए हैं और उसमें से कोई भी स्क्वायर या क्यूब मिल जाता है, तो ये समझ जाइए कि बाकी दो नंबरों से मिलकर किसी रो कॉलम में वो स्क्वायर क्यूब बनेगा। तो ये कुछ हैक हैं और ये कुछ इसकी ट्रिक्स हैं जो आप ध्यान रखेंगे। बाकी क्वेश्चन कैसे करने मैं सिखा रहा हूँ आपको, वो आप देखते चलें, इस वीडियो को पूरा आप लोग देखना। अब देखिए, सबसे पहले बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है, 4 7 6 15 क्वेश्चन मार्क 21 44 68 60। ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैंने आपको समझाया कि सबसे पहले ढूंढना है रो की कॉलम कहाँ पर पैटर्न लग रहा है। अब यहाँ पर आपको मालूम है कि ये जो है नंबर हमारा कहाँ पर लिखा है, बीच में लिखा है, तो समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन सेकंड चीज़ मैंने क्या बताई कि नंबर जहाँ पर बड़ा हो। अब यहाँ पर दिख रहा है ये नंबर 44 है, ये 68 है, ये 60 है। ये तीनों नंबर किससे मिलेंगे, इन दो रो से मिलकर बनेंगे, क्योंकि ये नंबर बड़ा है तो पॉसिबिलिटी है कि गुणा भाग या प्लस माइनस करके ये नंबर बना होगा। तो अब हमें बस वही पता लगाना है कि हमें ये तो क्लियर हो रहा है कि फर्स्ट रो और सेकंड रो मिलाकर थर्ड रो बना रहे हैं। अब इनको हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो 4 15 और यहाँ पर 44 है। अब 4 15 44 कैसे बनेगा 4 और 15 से, वो देखते हैं। अगर मैंने यहाँ पर देखा कि 4 गुणित 15 करता हूँ तो कितना हो रहा है, 60 हो रहा है। और इस 60 में अगर मैं ये 19 माइनस करूँगा इन दोनों का सम तो 41 हो रहा है। तो यहाँ पर 44 नहीं मिल रहा है। मतलब यहाँ पर मुझे एक पैटर्न तो मेरा फेल हो गया कि इनका मल्टीप्लाई करके तो ये चीज़ नहीं हो रही है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर मैं देखूँ कि जो 44 है ये 44 11 गुणित 4 है। कोशिश करो कि आपका जो थर्ड रो में जो बड़ा नंबर है ना उस नंबर को आप ब्रेक कर लें और देख लें उसके फैक्टर क्या हैं। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है क्या, 11 गुणित 4, और 4 हमें मिल चुका है और 11 हमें चाहिए है। तो 11 हमें इन दोनों को माइनस करके मिल जाएगा, इन दोनों को माइनस करके क्या मिल जाएगा, 11 मिल जाएगा। तो 11 और गुणित 4 हमें क्या मिल जाएगा, 44। अब 68 है, 68 तो हमें निकालना है, पहले ये वाला देख लेते हैं। 6 है और 21 है और 60 है। 60 क्या होता है, सबसे ईजिली होता है 6 × 10, या फिर यहाँ पर आप बोल सकते हैं क्या 15 × 4, इस तरीके से बनेगा ये। तो इन दोनों का डिफरेंस हमें क्या मालूम चल रहा है, 15 मालूम चल रहा है। तो 15 तो हमें मिल गया। और 4 यहाँ पर क्या हो रहा है, 4 का मल्टीप्लाई यहाँ पर हो रहा है। मतलब ये है कि जो मैंने आपको स्टार्टिंग में 4 बताया था कि ये जो 4 मल्टीप्लाई है वो आपको इस 4 से मिला, वो इससे नहीं मिला है, वो 4 का मल्टीप्लाई इस पैटर्न में कर ही रहे हैं। ठीक है। तो ये हो जाएगा 11 × 4, मतलब इन दोनों का डिफरेंस, फिर इन दोनों का डिफरेंस 15। अब यहाँ पे 68 चाहिए है, तो यहाँ पे 68 4 तो मल्टीप्लाई होगा ही होगा। तो यहाँ पर ही कितना आ जाएगा, 17 आ रहा है। लेकिन 17 नहीं आएगा, 17 इन दोनों नंबरों का डिफरेंस रहेगा। तो आपका क्या आ जाएगा आंसर, 24 आंसर आ जाएगा इसका। 24 - 7 17 और 17 × 4 68। तो इस तरीके से आपको ये सॉल्व करने हैं। तो आप समझ पा रहे होंगे पैटर्न निकालना कितना इंपॉर्टेंट है। अब देखो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। देखो यहाँ पर अब नंबर क्या लिखे हैं, 25 64 81। अब मैंने आपको क्या बताया था कि सबसे पहले आपको चेक करना है कि कोई भी स्क्वायर या यहाँ पर क्यूब तो नंबर में नहीं लिखा हुआ है। तो ये स्क्वायर लिखे हैं। अब सिंपल सी बात है कि अगर ये स्क्वायर हैं और बाकी दो रो में नंबर लिखे हैं नॉर्मल नंबर, तो ये जो हैं इन दोनों से हमारी सेकंड और थर्ड रो से हमारी क्या बनेगी, फर्स्ट रो बनेगी। ठीक है। अब कैसे बनेगी वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पर आप 25 23 और 18, राइट। अब यहाँ पर
मैं क्या कर रहा हूँ कि इस वाले कॉलम को मैंने ले लिया, ओके, क्योंकि ये तो यहाँ पर स्क्वायर लिखे हैं, तो जो एक स्क्वायर है वो इन दोनों से मिलकर बना होगा। तो 25, 23 और 18। अब मुझे मालूम है 25 कैसे बनेगा, 25 है 5 का स्क्वायर, तो हमें किसी तरीके से 5 को बनाना है। हम देख रहे हैं 23 है और 18 है, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 5, और 5 का स्क्वायर है 25। 33 और 41 है, तो 33 और 41 में डिफरेंस कितने का आ रहा है 8 का, और 8 का स्क्वायर है 64। यहाँ पर कितना का स्क्वायर है ये 9 का स्क्वायर है, तो या तो 38 में 9 जोड़ दो तो आंसर हो जाएगा 47, या फिर 38 में 9 घटा दो तो आंसर हो जाएगा 29। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 29, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस और उसका स्क्वायर। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चंस। देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, 3, 6, 8, 5, 32, 60, 18 क्वेश्चन मार्क 238। अब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर क्या देखते हैं, आपने देखा कि ये 238 जो है बड़ा नंबर दिख रहा है मुझे कहीं ना कहीं। अगर एक बड़ा नंबर मिल जाता है मतलब वो बाकी दो से मिलकर बना होगा, राइट। और यहाँ पर देखिए 18 है, तो हमको क्या करना है कि जो हमारा थर्ड वाला जो रो है वो फर्स्ट और सेकंड से मिलकर बने होंगे। थर्ड रो के नंबर्स फर्स्ट और सेकंड से मिलकर बने होंगे। इन दोनों का प्लस मतलब प्लस नहीं हो रहा है, इन दोनों से मिलकर। अब देखो 3 है, 5 है और 18 है, राइट। तो सबसे पहले मुझे मालूम चल रहा है कि 3 और 5 18 है, तो 18 कैसे बनाए, 3 गुणित 5 15, और 15 में 3 और जोड़ दें तो क्या हो रहा है 18 हो रहा है। लेकिन अब यही पैटर्न बाकी में फॉलो हो रहा है या नहीं, तो यहाँ पर अगर जब मैं आकर देखूंगा तो यहाँ पर मुझे क्या मालूम चल रहा है, मुझे मालूम चल रहा है कि 8 इंटू 60 करेंगे तो इसका हो जाएगा 480, और ये 238 से ज़्यादा है। मतलब यहाँ पर ये पैटर्न तो फॉलो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर अब हम ये पैटर्न देख सकते हैं कि ऐसा तो नहीं हो रहा है कि फर्स्ट वाले से सेकंड बन रहा है और सेकंड से थर्ड बन रहा है। तो ये पैटर्न यहाँ पर हम ट्राई करके देखते हैं। 3, 5, 18। अब 3 से अगर 5 बनाना है तो कैसे बन सकता है, 3 स्क्वायर माइनस 4, तो यहाँ पर 5 बना आपका। क्यों मैंने ऐसा स्क्वायर किया, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं मालूम चल रहा है कि इस वाले में देखोगे तो 6 स्क्वायर माइनस 4, और इसमें देखोगे तो 8 स्क्वायर माइनस 4, ये 60 और 32 आ गया। इतना मालूम चल गया। अब 5 से बनेगा 18, ठीक है। तो 5 से 18, तो 5 से 18 कैसे बनेगा, 5 इंटू 4 माइनस 2, तो कितना हो जाए 18 हो रहा है। यहाँ पर देखो 60 में मैंने देखा तो 60 इंटू 4 करने पर 240 हो रहा है, और माइनस 2 करने पर 238 हो रहा है। तो 238 यहाँ पर आ गया। अब बचा हमारा कितना 6, 32, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। तो 6 गुणित 32 और माइनस में कितना हो जाएगा, 6 गुणित 32 बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पर 32 गुणित 4, 32 गुणित 4 और माइनस में कितना हो जाएगा 2, तो ये कितना हो जाएगा 128 माइनस 2 बराबर कितना आ जाएगा आपका 126, करेक्ट। तो ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा 126। तो इस तरीके से आपको पैटर्न देखना है। तो यहाँ पर क्या पैटर्न था कि पहले से बनाओ दूसरा और दूसरे से बनाओ तीसरा रो, तो ये पैटर्न था। अब आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं। देखो कितना दिया हुआ है यहाँ पर, 6, 8, 62, 11, 3, 47, 14 क्वेश्चन मार्क 89, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि बड़ा नंबर देखो, ये मुझे बड़े नंबर मिल गए। अगर मुझे ये बड़े नंबर मिल गए तो मुझे ये देखना है कि पहले दूसरे से बनेगा तीसरा। तो 6, 8 और 62, अब कैसे भी करके इनको बनाते हैं। तो देखो सबसे पहले अगर मल्टीप्लाई ट्राई करेंगे तो कितना हो जाएगा 48, ये आपका 48 हो गया। और 48 में मुझे मालूम चल रहा है कितना और जोड़ना पड़ रहा है 62 के लिए 14, और इन दोनों का सम कितना होता है 14, तो 48 और 14 कितना होता है 62, तो ये हमें मिल गया। अगला ट्राई कर लेते हैं, 11, 3, 47। हमें मालूम है कि 11 गुणित 3 कितना होता है 33, और 33 में कितना जोड़ें 11 और 3 14, तो 47 बन रहा है। मतलब क्या हो रहा है कि मल्टीप्लाई करो और फिर उनका सम ऐड कर दो। तो यहाँ पर कितना बन रहा है 14, और कितना बनाना है 89। तो अगर मैं ऑप्शन से इसको सोल्व करूँ
तो यहाँ पे अगर सबसे पहले 5 में देखूँ, 5 मुझे यहाँ पर सुटेबल आंसर लग रहा है, तो 14 गुणित 5 कितना हो जाएगा 70, और 70 में क्या जोड़ेंगे 14 और 5 का सम, वो क्या आएगा 19, 70 और 19 कितना हो जाएगा 89। तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है, पहले उनको मल्टीप्लाई करें फिर उनका सम ऐड कर दें। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर, अब ये जो है यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में नंबर क्या लिखे हुए हैं, यहाँ पर आप देखिए 22, 32, 7, 18, 24, 5, 32, 40 और क्वेश्चन मार्क। अब आपको इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ पर हमारा जो कॉन्सेप्ट था वो यहाँ पर वर्क नहीं करेगा कि आप बड़ा नंबर देखिए, बिग नंबर या लार्ज नंबर, तो ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ वर्क नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर सब नंबर मिलते जुलते हैं। तो यहाँ पर आपको ढूंढना पड़ेगा कि पैटर्न क्या हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए आप, मैंने आपको बोला था ना कि कोई 2 रो से 1 रो फॉर्म होती है, या पहली से दूसरी होती है और दूसरी से तीसरी होती है। तो यहाँ पर मैं ये देख पा रहा हूँ कि कहीं ना कहीं ये मालूम चल रहा है कि ये 18, 32 है, इनको अगर जोड़ते हैं तो ये कितना हो रहा है आपका 50 हो रहा है। और 22 से मिलता जुलता कुछ इसमें बन रहा है क्या, नहीं मिल रहा है। लेकिन इसमें देखिए 32 का गुणा होता है 2 में करें तो 64 आता है, और 40 और 24 64 आ रहा है, लेकिन इस वाले में ये काम नहीं कर रहा। तो ये वाला पैटर्न यहाँ पर वर्क नहीं करेगा। अब यहाँ पर कोई दूसरी 2 रो उठाते हैं, अगर मैं देखता हूँ इन दोनों को जोड़ूँ तो इन दोनों को जोड़ने पर क्या हो जाएगा 22 प्लस 32 कितना हो जाएगा 54, और 54 क्या होता है 18 इंटू 3। ये एक पैटर्न यहाँ पॉसिबल लग रहा है। अब यहाँ पर मैंने सेकंड कॉलम उठाया तो मैंने जोड़ा 32 और प्लस 40 कितना हो जाएगा 72, तो ये कितना हो जाएगा 24 गुणित 3 हो रहा है। तो ये पैटर्न हमारा फॉलो कर रहा है। अब यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, किसको जोड़े यहाँ पर 7, और यहाँ पर 5 का इंटू 3 में करेंगे तो क्या जाएगा 15 आना चाहिए इन दोनों का सम। तो 15 कब आएगा 7 में क्या जोड़ोगे 8 ऐड करोगे, तो क्रॉस चेक कर लो 7, 5 और 8, 7 और 8 होता है 15, और 15 होता है 5 गुणित 3, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा 8। तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग देखिए, जैसा कि अभी हम क्वेश्चन नंबर 5 में करते आ रहे हैं वही पैटर्न हमें क्वेश्चन नंबर 6 में फॉलो करना है। तो देखते हैं यहाँ पर नंबर क्या गिवन है, हमें गिवन है यहाँ पर 23, 32, 16 राइट, और फिर हमें गिवन है कितना 72, 132 और क्वेश्चन मार्क है। अब जैसे यहाँ पर मैंने देखा सारे 2 डिजिट नंबर हैं और एक नंबर से यहाँ पर क्या है 3 डिजिट है, मतलब हो सकता है वही वाला पैटर्न कि ये जो थर्ड रो है ये हमारी इन दोनों से मिलकर बन रही होगी। ठीक है, तो वो हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पे 23, यहाँ पर हम देखते हैं 3, और यहाँ पर हम देखते हैं 72। तो मुझे मालूम है कि जो बड़ा नंबर आपने देखा, सबसे पहले देखिए वो किसी नंबर के आसपास का स्क्वायर है या फिर किन का, वो उसके फैक्टर क्या है, मतलब कैसे उसको ब्रेक करते हैं। तो देखो 72 एक होता है 12 इंटू 6, एक होता है 18 इंटू 4, और एक होता है 24 इंटू 3। तो हमारा सबसे सिमिलर पैटर्न यहाँ पर ये वाला आएगा। ये जो 3 है ये हमें इससे मिलता जुलता दिख रहा है, और ये जो 24 है ये हमें दिख रहा है कि 23 में अगर 1 ऐड कर दें तो क्या बन जाएगा 24 बन जाएगा। तो 24, 3, 72 होता है। अब यहाँ पर मुझे मालूम चल रहा है 132 है, हमें मालूम चल रहा है 132, ये क्या होता है 1, इसको लिख लेंगे हम क्या 132 को 20 बोल रहा हूँ 33 इंटू 4 होता है ये 33 गुणित 4 करेंगे, क्योंकि 30 इंटू 4 120 और 3 चौक 12, तो यहाँ पर हो जाएगा ये आपका 132। अब मुझे मालूम है कि 4 तो मुझे मिल गया, और 33 जो मेरा कैसे कनेक्ट है 32 में क्या कर देंगे +1 कर देंगे, तो ये मेरा नंबर मिल गया। तो हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, हमारा आंसर निकल के आएगा, हमारे पास है 16 और 5, तो 16 में क्या कर देंगे +1, और इसमें जो नंबर दिया है उसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 17 इंटू 5 कितना आ जाएगा 85 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। 7 में क्या लिखा हुआ है 3, 5, 7, 23, 27, 31, 69, 135 क्वेश्चन मार्क। ये ईजीएस्ट क्वेश्चन है,
जिसकी भी शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया होगा। कुछ नहीं है इसमें, आप देख रहे हैं ये बड़ा नंबर यहाँ दिख गया, मतलब ये वाली रो बन रही है इन दोनों से। अगर ये इन दोनों से बन रही है तो यहाँ पर ये क्या करना पड़ेगा, 3, 23 और 69, मतलब इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बन रहा है, 69 बन रहा है। और 27 इंटू 5 क्या बन रहा है, 27 इंटू 5 135। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 31 इंटू 7, तो 31 इंटू 7 क्या हो जाएगा 217। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 217। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो देखिए यहाँ पर 3, 6, 5, 3, 6, 5, 13, 67, क्वेश्चन मार्क 4, 31, 20। तो आप यहाँ पर देखिए मैंने आपको क्या बताया, बड़ा नंबर देखिए, सबसे बड़ा नंबर क्या है 67 है यहाँ पर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो बड़ा नंबर है उस पर ध्यान अपना आकर्षित करिए, मतलब उस पर आप देखिए कि क्या पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पर देखेंगे हम तो 67 जो आपका है 67, 13, तो ये वाली कॉलम इन दोनों से मिलकर बन रही होगी यहाँ पर। अब कैसे बनेगी वो अब यहाँ पर हम फाइंड आउट करेंगे। देखो मुझे मालूम है कि अगर 3 और 4 से 13 बनाना है तो क्या पॉसिबिलिटी है, 4 गुणित 3 करो और प्लस 1 करो तो 13 बन रहा है। लेकिन यहाँ पर देखो 31 गुणित अगर 6 करेंगे तो बहुत आगे निकल जाएंगे, मतलब ये वाला पैटर्न तो यहाँ फॉलो नहीं होगा। यहाँ पर कोई और पैटर्न फॉलो होगा, उसको हम देखते हैं। अगर किसी एक का स्क्वायर ले लें, 3 का स्क्वायर लें और प्लस 4 करें तो भी 13 बन रहा है, 9 और 4 13। सिमिलरली अब यहाँ देखते हैं 6 में, 67 में और 31 में। अगर 6 का स्क्वायर लिया तो क्या आ जाएगा 36, और 36 और 31 क्या बन रहा है 67। इस तरह से हमने इसको डिकोड कर लिया, ये इसका पैटर्न होगा। अब देखो यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 5 है, मतलब 5 का स्क्वायर और 20 मतलब क्या हो जाएगा 25 प्लस 20 मतलब 45 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे इसको सॉल्व करना है। बड़ा नंबर देखा कौन सा कॉलम है, फिर 2 कॉलम में रिलेशन देखी। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में आपका सारे नंबर अगर बड़े हैं या सारे नंबर एक जैसे हैं तो वहाँ पे थोड़ी डिफ़िकल्टी आपको मिलेगी देखने कि रिलेशन क्या है। फिर उसमें किन्हीं 2 का एवरेज हो सकता है, किन्हीं का डिफरेंस हो सकता है, तो वो चीज़ें मैटर करेंगी। अब देखो 12, 34, 110। अब हमें 110 जैसे ही देखा तो हमें मालूम चल गया कि 110 जो बड़ा नंबर है ये कहीं इन दोनों से मिलकर बना होगा, तो ये पॉसिबिलिटी हमें लग रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं 6, 13, 35, राइट। अब यहाँ पर ये सब चीज़ें समझ में आ रही हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं 12, 34, 110। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कैसे बनाए 110। तो 12 और 34 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 46 आएगा, और 46 का गुणा करने पर भी 110 किसी तरह से नहीं बन रहा है। इनका डिफरेंस देते हैं तो क्या होता है 22 आ रहा है। कितना आ रहा है 22 आ रहा है, और 22 का मल्टीपल होता है हम जानते हैं क्या, यहाँ पर इंटू 5 करेंगे इसके मल्टीपल में तो आ जाएगा 110, मतलब ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर बन रही है इंटू 5 की। अब 6 और 13 में देख लेते हैं, 6, 13, 35, इनका डिफरेंस कितना आ रहा है 7, और 7 इंटू 5 कितना बन रहा है 35। तो इस तरीके से हमने डिफरेंस में इसको सॉल्व कर लिया। अब देखो यहाँ पर 9 है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यहाँ 60 है, ठीक है। तो यहाँ पर 60 बन रहा है, तो किन दो नंबरों के बीच का डिफरेंस इंटू 5 60 बना देगा। तो 60 क्या होता है 12 गुणित 5, मतलब यहाँ क्वेश्चन मार्क पर ऐसा नंबर आएगा जिसमें डिफरेंस क्या निकल आए 12 निकल आए, तो इसका हम 21 आंसर मार्क करेंगे। क्यों करेंगे देखो, अब यहाँ पर डायरेक्टली समझ में आ रहा है कि 9 और 21 इनका डिफरेंस कितना आ गया 12, और 12 गुणित 5 कितना बन रहा है 60, तो यहाँ पर 21 इसको वेरीफाई करेगा। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। 10 पर आप देखिए क्या दिया हुआ है 7, 35, 13, 9, 24, 14 और 13, 120 क्वेश्चन मार्क। अब हमें मालूम है यहाँ पर कि 120 बड़ा नंबर है, तो ये किसी ना किसी तरीके से ये वाली कॉलम जो है वो इन दोनों से मिलकर बन रही होगी। तो 7, 35 और 13। अब इन दोनों को देख लो आप, 7, 35, 13 क्या किया आपने 7 और 13 को देखा कैसे बनाए। तो देखो एक तो मैंने 13 और 7 को क्या कर दिया जोड़ा, तो 20 बन रहा है,
तो फिर 15 नहीं मिलेगा। सब्ट्रैक्ट किया तो क्या बन रहा है, सब्ट्रैक्ट किया तो 6 बन रहा है। क्या बन रहा है, 6। लेकिन एक बात हमें मालूम है कि 6 का स्क्वायर होता है यहाँ पर कितना, 36। इन नंबरों को ध्यान से देखो, 35, 24 और 120। 6 स्क्वायर -1 है, 5 स्क्वायर -1 है और 11 स्क्वायर -1 है। तो यहाँ पर आपने क्या किया, तो ये आपने देखा कि इनका डिफरेंस 6 आया और 6 का स्क्वायर -1 मिल गया 35। यहाँ पर देखा 9, 24 और 14, इनका डिफरेंस कितना आया, इनका 5, और 5 का स्क्वायर -1 कितना आ जाएगा, 24। अब यहाँ पर 120 किसका स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर -1 है। तो आपको देखना है कौन सा नंबर यहाँ पर पुट करें जिनके बीच का डिफरेंस क्या आ जाए, 11 आ जाए। तो हमको मालूम है 13 में क्या जोड़ देंगे यहाँ पर, 24, 11, तो क्या बन जाएगा 24, और 13 और 24 का डिफरेंस आएगा 11, और 11 का स्क्वायर -1 जो कि हमारा क्या है, 120 है। तो ये करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 10 को करना है। अब 11 में क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपने देखा कि 45, 122 और 116 बड़े नंबर हैं, मतलब इन दोनों से मिलकर ये बन रहे होंगे। तो 45, 9 और 3। अब कहीं ना कहीं देखते हैं, तो 9 × 3 करेंगे तो क्या बनेगा, 27, और 27 से 45 नहीं बन रहा है यहाँ पर। अब यहाँ पर देख लें अगर कि इनका डिफरेंस देख लें तो 6 आ रहा है, सम देख लें तो 12 आ रहा है, लेकिन 6 और 12 में भी इसमें पॉसिबिलिटी नहीं है। अब यहाँ पर अगर प्लस माइनस देख लिया तो एक बार स्क्वायर देखते हैं, 9 और 3, 81 और 9 इनके स्क्वायर हैं। तो इन दोनों को सम करें तो क्या बन रहा है, 90 बन रहा है, और 45 × 2 क्या होता है, 90 होता है। मतलब इसका × 2 कर दो, या ऐसा बोल दो रिवर्स में कि 90/2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 45 आएगा। इसमें क्रॉस चेक कर लेते हैं, 122, 10 और 12, ये होता है 100 और ये होता है 144। इन दोनों को करेंगे तो सम 244, और इसका आधा क्या होता है, 122। तो यहाँ पर 116 जो है इसका डबल कर दो तुरंत, कितना आ जाएगा, 232। अब किन नंबरों के बीच के स्क्वायर का सम 232 आ रहा है, एक तो 36 हो गया, तो एक क्या बचा, 196, और ये किसका स्क्वायर होता है, 14 का। तो यहाँ पर आंसर क्या निकल के आ जाएगा, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा 14, क्योंकि क्रॉस चेक कर लो, 6 और 14, इसका स्क्वायर होता है 36 और इसका होता है 196। इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 232, और उसका आधा बटे 2 मिल जाएगा, 116। तो ऐसे इसको सॉल्व करेंगे। तो अभी तक आपने 11 क्वेश्चन देख लिए। हर एक क्वेश्चन मैंने कैसे सॉल्व करवाया है, आपको मैंने बोला कि आप सिर्फ इसमें ये देखो कि आपका कौन सा यहाँ पर बड़ा नंबर है, और फिर आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो है ये थोड़ा सा क्वेश्चन यूनिक है। अब यहाँ पर क्या है ना कि कोई भी नंबर यहाँ पर बड़ा नंबर नहीं है, तो इसमें रिलेशन निकालनी पड़ेगी। 3, 11, 2, 5, 11, 7, 13, क्वेश्चन मार्क 18। तो कहीं ना कहीं इसमें जो रिलेशन समझ में आ रही है कि जो इसमें रिलेशन है रो वाली रिलेशन है। इन दोनों नंबरों से मिलके 11 बन रहा होगा, इन दोनों से भी 11 बन रहा होगा, और इन दोनों से कोई एक नंबर बनेगा। क्यों बन रहा होगा बीच वाला नंबर, क्योंकि 3 और 2 बहुत छोटे नंबर हैं और 11 जो है 2 डिजिट नंबर है, तो पॉसिबिलिटी यहाँ पर है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करना, इसका कोई आपको नया पैटर्न मिलता है तो वो देखना। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ ये सॉल्व कैसे होगा। ये वाले क्वेश्चन का पैटर्न यहाँ पर ये फॉलो होगा कि आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अलग अलग और माइनस करना पड़ेगा। 3, 11, 2, अगर इसका मल्टीप्लाई हम करें किसमें, 5 में, तो 15 बनेगा, और इसका मल्टीप्लाई करें किसमें, 2 में, तो क्या बनेगा, 4। तो 15 - 4 आपका आता है 11। क्या आता है, 11। यहाँ पर देखो 5 × 5 और 7 × 2, 25, और यहाँ पे आ जाएगा 14, तो ये आ जाएगा 11। इस तरीके से ये 11 मिलेगा। तो ये लास्ट में क्या हो जाएगा, 13 × 5, 65, और 18 × 2, 36। तो आंसर कितना निकल के आएगा, 65 और 36 का डिफरेंस, तो आंसर निकल के आएगा 29। तो इसमें ये पैटर्न फॉलो होगा। ये क्वेश्चन अभी तक जो हमने पढ़ा उससे थोड़ा अलग था और इसमें कोई बड़ा नंबर हमें नहीं मिला। तो आप लोग भी इसको कमेंट सेक्शन में बताना कि कोई और इसका ईजीएस्ट पैटर्न आपको मिलता है क्या सॉल्व करने का, तो उसको भी यहाँ पर हम नोट डाउन कर लेंगे।
एक क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 13, जिसकी भी शिफ्ट में ये सवाल आया था। ये सवाल काफ़ी अच्छा सवाल है। ये सवाल में पैटर्न निकालना मुश्किल है क्योंकि इसमें कोई भी नंबर बड़ा नहीं है। तो इस सवाल को मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। ये वीडियो के बाद आप प्रैक्टिस करेंगे और इस क्वेश्चन को भी ट्राई करेंगे। इसका पैटर्न है एक, लेकिन इसका पैटर्न बहुत ही ऑड है। कोई भी मिलता जुलता पैटर्न इसका नहीं मिला है अभी तक। तो इसको आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में। तो यहाँ तक आपने देखा कि मिसिंग नंबर के सारे क्वेश्चंस जो एसएससी सीजीएल 2020 में आए वो मैंने सॉल्व करा दिए। मैंने आपको पैटर्न बता दिया। आपको इसी चीज़ को फॉलो करना है। टेबल आपने बनाई, यहाँ पर टेबल रहेगी। टेबल में कोई बड़ा नंबर मिलता है तो उस बड़े नंबर को पहले देखिए कि बड़ा नंबर मिल रहा है मतलब वो वाली रो या वो वाली कॉलम जिसमें तीनों बड़े नंबर हैं, वो नंबर वाली कॉलम या रो देखिए और बाकी दो से मिलकर उस कॉलम को या रो को फॉर्म करिए। और इस तरीके से पैटर्न सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा। बड़ा नंबर ढूंढकर स्क्वायर, क्यूब या मल्टीप्लिकेशन या उसमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन कुछ जोड़ ताड़ करके इसका आंसर निकल आएगा। लेकिन ऐसे सवाल आ जाते हैं जो कि मैंने 12th और 13 आपको बताए। अगर ये सवाल आते हैं जिसमें सारे नंबर आपको एक जैसे दिख रहे हैं तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। तो 30-40 सेकेंड्स देना। अगर कुछ मिल जाता है, जैसे यहाँ पर बहुत ट्राई कर लो आप, 14, 12, 26 लोगे, उनका आधा लोगे तो 13 आएगा। यहाँ पर 18 दिया है। तो ये चीज़ें यहाँ पर किसी तरह से मैच नहीं कर रही हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए फिर इसको आप बाद में ही सॉल्व करें तो बेटर है, और हो सकता है आपको बाद में इसका सॉल्यूशन मिल जाए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यही था हमारा मिसिंग नंबर का कॉन्सेप्ट और टॉपिक। तो यहाँ पर हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए। अब आप एसएससी सीएचएसएल के और सीपीओ के, और अभी जो सिलेक्शन फेज़ 9 हुई है उसमें अगर कोई अच्छा सवाल आया हुआ है इन टॉपिक का तो उसको सॉल्व कर लें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो एसएससी सीएचएसएल भी देने वाले हैं। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है सारी। और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ अच्छे टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग।